जनाब आपके पास आऊँगा, आप मुझे मुख्तसर पहले तो जवाब देते जाएं। मुझे एक पहले बात बताएं कि जो बंदा एक मोबाइल फ्रेंचाइज में घुस के गोली चलाता है वो कौन होता है? देखें, जब हम किसी जुर्म की बात करते हैं, जिससे किसी वारदात की बात करते हैं, तो उस पर हम इसके लिए एकदम मुंह फाड़ के ये नहीं कह सकते। मगर आपकी नज़र में क्या वो एक आम इंसान होगा, मेरे जैसा आपका कोई शख्स होगा, या वो किसी जमात से ताल्लुक रखता होगा? एक आम आदमी का काम नहीं होता ये। वो बंदूक लेके घुस जाना और गोलियां चलाना एक आम आदमी नहीं कर सकता, आप कह रहे हैं सर? ये एक आम आदमी नहीं होता, बल्कि ये ट्रेंड लोग होते हैं। बाकायदा ये वो लोग होते हैं जिनके जहन को बाकायदा पॉलिश किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है इस बात के लिए कि वो निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाएं और इसके एवज वो जन्नत में जाएं। अगर वो मर जाते हैं, अगर वो इस दौरान वारदात मर जाते हैं, तो वो जन्नत में जाएं। इसके लिए बाकायदा जहन बनाया जाता है। और जब हम जराइम की बात करते हैं तो जराइम ख्वाह कराची के अंदर हो या सवात या बाजोड़ में हो, किसी जगह भी जुर्म हो, तो हमें उसकी जो बुनियाद जहाँ से रखी जाती है वहाँ हमें देखना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जो है ना माइंड बनाया जाता है। चले आप बैंक में कोई बंदा चोरी करने जा रहा है, सबको पता है चोरी करना तो हराम है, बेशक वो ख्वाह वो कितना भी फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट क्यों ना हो, ठीक है, उसके बावजूद वो एक नए रूप में घुसता है बैंक ब्रांच में चोरी करने के लिए। वो शख्स कौन है? वो तो फिर उसका दिमाग किस तरीके का दिमाग बनाया उसका? देखिए, बाकायदा जहन बनाया जाता है। जब इस बात का जहन बनाया जाएगा कि देखें हम जिस जिद्दोजहद को कर रहे हैं, ये जिद्दोजहद हमारी जो है वो जन्नत के हुसूल के लिए है। हम मरते ही बैंक में डकैती करना कैसे जन्नत का हुसूल है? देखें, जब आप कोई तहरीक को रन करते हैं, जब कोई जिद्दोजहद को रन करते हैं, तो उसके लिए फंड चाहिए होता है। अब जब सवात और बाजोड़ की पहाड़ियों में कुछ है तो नहीं, तो उनको फिर कराची और बहुत ज़खायर मौजूद हैं सवात और बाजोड़ की पहाड़ियों में मेरे दोस्त। कैश जो है वो सिर्फ कराची में मिलेगा, ज़खायर ज़रूर मौजूद है, लेकिन उनके बीच में लाहौर पड़ता है, इस्लामाबाद पड़ता है, मुल्तान पड़ता है, भावलपुर पड़ता है, बड़े बड़े शहर पड़ते हैं जहाँ पे वहाँ पे भी बहुत कैश मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, कराची वो शहर है 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का, जिसमें तमाम लिसानी इकाइयों के अड्डे मौजूद हैं। आज भी कटी पहाड़ी का वो इलाका जहाँ आम आदमी घुस नहीं सकता। लियारी में कल भी दफ्तरों के ऊपर बमों से हमले हुए हैं। आप किस मोबाइल स्नेचर की बात कर रहे हैं? जो लोग अपने मुखालफिन को बमों से इस गुंजान आबादी में, जहां आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है, जहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, लियारी कितनी गुंजान आबादी है, लेकिन वहां पर बमों से हमले हो रहे हैं। वहां पर एक दूसरे को अगवा किया जा रहा है। बाकायदा लोग पहले धमकी देते हैं, उसके बाद आके मार देते हैं। तो ये कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है मेरे दोस्त। अच्छा, ये लहर आपकी नज़र में क्यों वापस से जो है मंजर आम पर आई? टारगेट किलिंग हो गई और ये खासतौर पर कटी पहाड़ी जैसे इलाकों की जहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पर पहले हालात बहुत ख़राब हुए, फिर उसके बाद हुकूमत ने एक्शन लिया और रेंजर्स के जो छापे मारे गए, उसके बाद हालात हमने देखा फिर ठीक हो गए। अब ये दोबारा जो लहर चली है टारगेट किलिंग की और साथ साथ इन वाक़यात की, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्यों चल रही है फिर से? देखिए, इसके पीछे असल में हुकूमत, जो मैंने आपसे अभी कहा ना कि हुकूमत हमारी जो है वो जिस टोले के ऊपर हमारी हुकूमत मुश्तमिल है, वो टोला कभी भी नहीं चाहता कि एक आम आदमी अपने तमाम निजी मसाइल से हट कर और हमारी तरफ जो है ना वो आंखें फाड़ फाड़ के देखे कि हमारे हुक्मरान हमारा 65 साल से किस किस शक्ल में इस्तेहसाल कर रहे हैं। तो वो हमें इन छोटे छोटे मामलात में उलझा के रखते हैं, लोगों को लालच दे के रखते हैं। और उसके बावजूद, और सबसे ज़्यादा ये कि इनकी जो आप देखें कि अगर आप लियारी में जाएं तो लियारी किस जमात का होल्ड है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लियारी में जो वारदातें कर रहे हैं, एक तरफ आता है कि वो कालदम तंजीम अमन पार्टी का, अमन कमेटी का दफ्तर था, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कहते हुए नजर आते हैं अखबारात के अंदर कि वो हमारी पार्टी का दफ्तर था। तो ये क्यों हमारी आंखों में धूल झोंका जा रहा है? आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं, आप अगर जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं क्राइम के हवाले से, जराइम के हवाले से, ये प्रोग्राम आप जाके पीपल्स अमन कमेटी के दफ्तर पे कीजिए, लियारी में जाके कीजिए। इसका सही जवाब वही लोग देंगे। जनाब आपसे पूछूंगा, जो भत्ता लेने जाते हैं दुकानों पे लोग, वो कौन है? ये भेजे जाते हैं। कौन भेजता है? कौन पीछे इनकी जो भी इनके पीछे कारफर्म है, जो पॉलिटिशियंस हैं। मैं आपको बताइए, कराची का एक मखसूस माहौल है, आप उसमें माफ़ कीजिएगा, कराची का एक मखसूस माहौल है, आप उसको क्यों भूल जाते हैं? आपको मैंने कहा था जहनीत की बात यह है कि एक किताब है सियासत के फ़िरौन, आप उसका ज़रूर मुताला कीजिएगा। पाकिस्तान बनने के बाद इस मुल्क पे वो लोग, आप बताइए मुझे, 5 ख़वातीन को ज़िंदा ज़रूर कर देते हैं और फ़ख्र से कहते हैं हमारा ट्रेडिशन है, ठीक है, कारोकारी पे मार देते हैं, हमारा ट्रेडिशन है, मगर हम में से कोई ये ट्रेडिशन अपनाता नहीं है, हम तो इसके ख़िलाफ़ हैं। आप कहते हैं, आप दुनिया कहती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन कहते हैं जब से MQM आई खून खराबा, ये हकीकत है। क्यों? MQM वो काम करती है जो दुनिया में अनोखा है, वो हुकूक़ की बात करती है। आप बताइए, बलोच सरदार के बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, उसके मोहल्ले के कितने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं? बेनज़ीर के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, कितने लड़काने के बच्चे बाहर पढ़ते हैं? मेरे भाई, ये तबक़ाती कशमकश है, ये एक मखसूस ज़हनियत है। आपने अभी बात की थी मुस्तफ़ा कमाल साहब की। मुस्तफ़ा कमाल साहब 3 इन द लार्जेस्ट, उसमें 3 बड़े उसमें शामिल हुए।
हमारे निसार खोड़ो का मैंने इंटरव्यू देखा, स्पीकर सिंध असम्बली, मेज़बान ने 1 घंटा लगा दिया उसके ऊपर, लेकिन वो मुस्तफ़ा कमाल को अप्रिशिएट इसलिए नहीं किया उसने कि वो एक मुत्तहदा का, एक मिडिल क्लास का, एक गरीब घराने का लड़का है। बात ये है कि आप इस जहनीत को पहुँचिए, उस जहनीत को ख़त्म करेंगे, कुचलेंगे, तो फिर सारे मसावत खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है जनाब, आपके पास माइक मौजूद है, आपसे पूछूंगा। मसला ये है, असला बहुत है शहर में, असले से शहर को पाक करना है। टारगेट किलिंग की लहर दोबारा शुरू हो गई है। साथ ही साथ जैसे उन्होंने जहनीत की बात की, जहनी तौर पर लोगों को करप्ट किया जा रहा है कि वो क्राइम कमिट करें। कैसे पाक करें? इस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन हुआ था, जैसे यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। क्या सर्च ऑपरेशंस दोबारा स्टार्ट करें? क्या क्राइम से पाक कर, मतलब कि सूरत हाल पे काबू पाने के लिए हमें क्या दोबारा इलाका इलाका जाके जो है ना सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करने पड़ेंगे? ये मसला इस तरह आसानी से हल नहीं होगा जिस तरह आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं तो इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि जब तक अगर इस गुलशन इकबाल के लोग ही पुलिस में शामिल हो, तो हम सब लोग जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, फिर कभी गलत काम वो नहीं करेंगे। हर इलाके के लोग मुस्तफ़ा कमाल को क्यों कहते हैं? इसलिए मुस्तफ़ा कमाल यहाँ पर गरीबों के लिए काम कर रहे थे। मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरा MQN से या मुत्तहिदा से ताल्लुक़ है, मगर मैं तो ये कहना चाहूँगा जब तक गरीब लोगों को पिस्तावा देखते हुए ये बड़े बड़े लोग करते रहेंगे, जब तक गरीब लोग नहीं उठेंगे, जब तक गरीबों में से जो है लोग नहीं आएंगे हुकूमत में। मतलब पुलिस को आप कह रहे हैं कि ठीक करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपने कहा कि इलाकाई लोगों को भर्ती किया जाए पुलिस में। जनाब, क्या ये मुमकिन है कि हम जो है पुलिस को ठीक कर पाएँ, जल्द से जल्द ठीक कर पाएँ, क्योंकि शहर के हालात तेज़ी से ख़राब होते नज़र आते हैं? नहीं, देखें, जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया है कि जब तक के लोकल पुलिस यहाँ पर नहीं भर्ती की जाएगी, जब तक के तब्दीली नहीं आ सकती। अब बलूचिस्तान का हाल देख लीजिए आप।